नमस्कार दोस्तों, 5 जुलाई 2023 के ब्रॉडकास्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, पिछले मैंने 3 मुद्दे पर अलग अलग वीडियो बनाया, लेकिन आप लोगों का कोई सवाल कमेंट बॉक्स में नहीं आया। इसलिए किस बात को समझाया जाए, किस बात पर वीडियो बनाया जाए, ये थोड़ा सा मुश्किल होती है। तो जिस विषय के बारे में आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर आप कमेंट में लिख दीजिए। वैसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो बात हो रही है, आपने देखा हमारे जो चक्रवर्ती सम्राट जो नरेंद्र मोदी जी हैं प्राइम मिनिस्टर भारत के, वो जैसा ही बनते हैं प्राइम मिनिस्टर तो एक ऐलान करते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को स्वीकार करना पड़ेगा और वो जल्द आएगा। और इस पर वो आगे बढ़ते गए और यहाँ तक कि वो बोल दिए एक सरकार एक सेना, वन हेल्थ वन ऑर्गेनाइजेशन वन आर्मी तक उन्होंने बोल दिया। वन नेशन तक ही उन्होंने बोल दिया कि पूरे दुनिया में मात्र एक देश होगा, एक सेना होगी, वन करेंसी होगा और एक सबकी हेल्थ होगी, और सब कुछ बोल दिए। लेकिन इसके पीछे क्या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आपको क्या चाहती है, इसके ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं वो किस प्रकार से इसको संचालित कर रहे हैं, ठीक है। ज्यादा नहीं, सिर्फ इतना समझ लीजिए कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चाहती है कि भाई मनुष्यों के हम दुख को दूर करना चाहते हैं, सबको एक अच्छा नौकरी देना चाहते हैं, सबको धन संपत्ति देना चाहते हैं, सबको धनवान मुझे बनाना है और सबका हेल्थ जो है उसको अच्छा करना है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रही है। यही काम हम लोग दैनिक जीवन में करते हैं और ये काम सरकार करवाती है। जैसे आपने सुना होगा पशुपालन, नाम कितना है पशुपालन, पशु को पालिए, लेकिन वो पशुपालन नहीं है, पशु हत्यारण है। जिस प्रकार से उसी प्रकार से ये मनुष्यों को जो पालने की बात हो रही है ना, कि सबको जीने का अधिकार होना चाहिए, सबको सुरक्षा मिलनी चाहिए, सबको व्यापार करने का मिलना चाहिए, सबको नौकरी चाहिए, सबको, कितना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अच्छा लगता है। लेकिन जरा समझिए, हम लोग क्या करते हैं, मछलियों को पालते हैं, उस मछलियों को जो कुछ भी सुविधा चाहिए, उसका खाना पानी सब कुछ हम लोग देते हैं, और नाम क्या लिख दिया, मछली पालन। और मछली पालन के लिए कहाँ से पैसा आ रहा है, सरकार दे रही है। और सरकार का पैसा कहाँ से आ रही है, विश्व बैंक से आ रही है। और विश्व बैंक में पैसा देने वाला कौन है, यही तेरा परिवार, जिसको एडेनोकॉम सोसाइटी बोलते हैं या इल्यूमिनाटी सोसाइटी बोलते हैं। यहाँ से पैसा फंड होकर ये ऐसे धारा बढ़ती हुई आ रही है। जैसे हम लोग मुर्गा पालन करते हैं, नाम क्या है, मुर्गा पालन, मतलब मुर्गों को जो कुछ भी चाहिए, उसका स्वास्थ्य की रक्षा बहुत अच्छा देते हैं, उसका खाना की व्यवस्था बहुत अच्छा करते हैं, उसका रहने की व्यवस्था सब कुछ अच्छा करते हैं। लेकिन है क्या, मुर्गा फार्म नहीं है, मुर्गा पालन नहीं, मुर्गा हत्यारण है। क्यों, इस मुर्गे को काटने के लिए उपयोग करते हैं यही लोग जो पैसा फंड करते हैं। बात समझ में आ रही है। जो मछलियों का पालन हम लोग करते हैं, उसी मछलियों को काटने के लिए हम ही लोग व्यापार करते हैं, और ये हमसे सरकार करवाती है। भेड़ों को इसी प्रकार से होता है, गाय बैल भैंस सबको यही होता है। यानी कि अगर आप गाय को पालन करने के लिए अब अगर बोलिए कि मैं गाय का पालन अपने घर पे करूंगा, तो सरकार आपको पैसा नहीं देगी, 1 रुपया का मुआवजा नहीं देगी, लोन नहीं देगी। लेकिन अगर आप कहें कि मैं गाय एक नहीं 20 पाल रहा हूँ, 100 पाल रहा हूँ और मैं उसे इंपोर्ट करूंगा, तो ये सरकार आपको पैसा भी देती है, सहयोग भी देती है, हर तरह के देती है। तो इसके पीछे षड्यंत्र बहुत गहरा है। वो क्या है, यही है मनुष्य पालन। जैसे हम लोग करते हैं मछली पालन, तो मछलियों को काटना सबसे बड़ा वो होता है, क्या लक्ष्य होता है। जैसे मैंने मुर्गा पालन, तो मुर्गों को काटने के लिए, क्योंकि मुर्गा को जो चाहिए खाना दाना पानी सब कुछ हम लोग देते हैं, लेकिन असलियत में उसको काटना है। बकरी पालन,
बकरियों को जो कुछ भी चाहिए, चारा चाहिए, घास चाहिए, जो भी चाहिए सब सरकार देती है, लेकिन असलियत में क्या है, उसको काटा जाना। उसी प्रकार से आया मनुष्य पालन, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यही है, मनुष्य का पालन, मतलब मनुष्यों को जो कुछ चाहिए, खाना पीना, रहना सोना, सब कुछ उसका व्यवस्था करेगा, लेकिन किस लिए, मनुष्यों को काटने के लिए। जिस प्रकार से गाय बैल भैंस ये आपके पशु कटे जाते हैं, उसी तरीके से मनुष्य को काटा जाएगा। आप एक कहावत सुने होंगे, इतना पैसा कमा के का किले बड़ा, सोना चांदी खरीबा का? नहीं भाई, वो लोग सोना चांदी नहीं खाते हैं, वो लोग लकड़ी नहीं खाते हैं, वो क्या खाते हैं, मनुष्य का मांस खाते हैं, मनुष्य का रक्त पीते हैं, खून पीते हैं। यही दो चीज उनको चाहिए। तो जब तक आप मुर्गा बैल बकरी के तरह गुलाम बनेंगे नहीं, तब तक आपको काटा जाना आसान नहीं होगा। क्योंकि मुर्गा बैल भैंस को हम लोग बांधते हैं, उनको गुलाम बना के रखते हैं, उनका दानी पानी हर चीज का व्यवस्था करते हैं, उसी प्रकार से मनुष्यों का ये लोग करेंगे। और आपको बता दें, ये 2025 में लेके आएंगे एक नया वायरस, और उसके तहत बोलेंगे भाई डिजिटल आईडी सबको लगा दो, चिप लगा दो, और सबके खाता में 70,000 रुपया दे दो। जितने भी भारत के खाता है या पूरे विश्व में जितने भी खाता हैं, उनमें बोलेंगे कि सबको दे दो 70,000 रुपया। ये प्लान करके पहले से ही बैठे हुए हैं। अब डॉलर के हिसाब से जिस देश का करेंसी जो होगा उसके हिसाब से उसके आएगा, लेकिन भारत की अगर बात करें तो 70,000 रुपये। अब भारत में अगर 20 करोड़ परिवार है और खाता 5 करोड़ है, तो उसमें गुना कर लीजिए, सब में आएगा। ये किस लिए भाई? क्यों? मनुष्यों को खाना चाहिए, रहना चाहिए, पहनने का सब कुछ व्यवस्था होना चाहिए, इसके लिए वो पैसा फंड करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए वो क्या है, जैसे हम लोग मुर्गा बकरियों को पालन करते हैं, उसी तरीका से वो मनुष्य का पालन करवाएंगे, और उनको मांस चाहिए और उनको मनुष्यों का रक्त चाहिए। अब दो प्रकार से रक्त आती है। एक तो लोग रक्त का दान करते हैं, हम लोग क्या करते हैं ना, रक्त का दान करते हैं। तो रक्त का दान किया हुआ उनको नहीं चाहिए। यह भी बात याद रखिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि अगर देखिए हमारे शरीर में, मनुष्य का शरीर में अगर ये क्या करता है, खुशहाल होता है, तो एक अलग प्रकार का हार्मोन जनरेट होता है शरीर में, और जब ये दुखी होता है और साथ भरा रहता है, तो एक अलग प्रकार का हार्मोन खून में आ जाता है, मिल जाता है, दौड़ने लगता है। तो क्या होता है उसमें, अगर किसी को टॉर्चर किया जाए तो उसमें एडिनो नाम का वायरस सबसे ज्यादा होता है, उस रक्त में मिल जाता है। तो क्या होता है, इन लोगों का रिसर्च ये है कि अगर एडिनो रसायन का मिला हुआ रक्त अगर हम पिएंगे तो हम बूढ़ा नहीं होंगे, माने जवानी ढलेगी नहीं। क्योंकि वहां पर क्या है, आत्मा तो होता ही नहीं, पुनर्जन्म तो होता ही नहीं, तो दंड देने वाला कोई है नहीं, क्योंकि मृत्यु के बाद दोबारा जन्म होगा नहीं, और नहीं होगा तो खाओ पियो मौज करो, आराम करो। तो क्या होता है, बुढ़ापा जल्दी न आए तो रक्त पीते हैं और मांस खाते हैं भ्रूण का। मतलब वो आपको पता है ना, लैब में बनाया जा रहा है, मनुष्यों को डीएनए से पैदा किया जा रहा है, और जो मनुष्य का स्त्रियां गर्भवती होंगी वो सारा चीज वो संचालित करेंगे, क्योंकि वो भ्रूण उनको चाहिए। और चीन में इसका व्यापार होता है, आपको पता ही है। तो क्या होता है, पूर्ण रूप से हम लोग गुलाम बनते हैं उनके, क्योंकि दो चीज उनको चाहिए, हम लोगों से, मनुष्य से दो चीज उनको चाहिए। तो मनुष्य को बिना गाय बैल भैंस के बनाए हुए वो नहीं कर सकते। इसीलिए जॉर्जिया नाम के अमेरिका का एक जगह है, जिला है, वहां पर जॉर्जिया नाम के जगह पे एक 6 पत्थर 20-20 टन वजनी रखा गया, नीचे से एक ऊपर से, और उस पे उन्होंने 10 अपनी जो मांगे हैं ना उसमें अंकित उन्होंने करवा दिया। और उसमें मांग ये भी था कि दुनिया में जितने पॉपुलेशन है 7.5 अरब, उसको हम कम करके 50 करोड़ के अंदर लाना चाहते हैं। क्यों? ये 50 करोड़ पर ये नियंत्रण रखेंगे, गाय बैल भैंस की तरह ये भी मनुष्य को रखेंगे, जब मन तब किसी को काटेंगे, खाएंगे, मारेंगे, हम स्वतंत्र नहीं होंगे।
और इसी के लिए चल रहा है क्या, माइंड कंट्रोल, मनी कंट्रोल और पॉपुलेशन कंट्रोल। ये एजेंडा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का। माइंड कंट्रोल, पैसा बार बार इसको खत्म करना है। हवा में पैसा बन रहा है, आपको भी पता है। और ये जो पैसा आप 100 रुपया के, 2 रुपया के या 2000 के लेके घूमते हैं, ये पैसा है नहीं, ये तो कागज का सिर्फ टुकड़ा है, ये सिर्फ ऊर्जा है, स्लिप है। उसी तरीके से जैसे दुकानदार पे हम लोग जाते हैं और वो सौदा देकर एक स्लिप बना देता है, उसी प्रकार से ये स्लिप है, पुर्जा है, ये पैसा नहीं है। और कभी मैंने बताया था कि 1 रुपया का कीमत क्या है आज के डेट में, 777 मिलीग्राम सोना है और 10 ग्राम चांदी है आज की डेट में। लेकिन हम लोगों का ये संगठन नहीं है, एकमत हम लोग नहीं है कि हम लोग उस जो पैसा है ही नहीं उसको हम लोग पैसा मान के चल रहे हैं और अपने आप में, क्योंकि अगर मैं उस तंत्र को समझाऊंगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये जो पैसा के तंत्र है ना, यही सभी समस्याओं का जड़ है। यानी कि जब इंसान पैदा होता है उस समय वो क्रोधी नहीं होता, उस समय वो लालची नहीं होता, उस समय बेईमान नहीं होता, उस समय वो हरामी नहीं होता। ये जिस प्रकार से सिस्टम में आते जाता है, जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है, उस प्रकार से ये सिस्टम ही ऐसा है कि उसे गुलाम बनाने लगता है, उसे बंधुआ मजदूर की तरह बनाने लगता है। और ये सिस्टम ही है उसको भ्रष्ट बनाता है, उसको कामी बनाता है। ये सिस्टम ही ऐसा है। तो ये सिस्टम ही वो चलाते हैं जिनका मैंने बात कहा, एडिनोकॉम सोसाइटी। भैया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो आपने सुना होगा, लेकिन एडिनोकॉम सोसाइटी का नाम नहीं सुने होंगे। इल्यूमिनाटी का बहुत लोग सुने होंगे, लेकिन ये गुप्त ये भी संस्था है। तो ये कौम की अब बात नहीं रह गई। अब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या पादरी या पारसी का ये मुद्दा नहीं रहा, ये सिर्फ मानवता की बात हो गई है। क्योंकि वो किसको मानते हैं? वो मानते हैं बरमूडा ट्रायंगल को मानते हैं और उसको पूजते हैं। और उनकी मान्यता है कि इस बरमूडा ट्रायंगल में मेरा क्या है, मेरा भगवान है। और भगवान किसको मानते हैं? दज्जाल को मानते हैं, जो एक आंख वाला है। एक आंख वाला है तो एक आंख वाला ऐसे त्रिभुज के अंदर जहां भी आप देखेंगे, डॉलर पैसा में अगर आप देखेंगे ना, तो वहां पे त्रिभुज पिरामिड के ऊपर लगा हुआ है, तो उसको वो मानते हैं। क्योंकि उनका ये मानना है कि जब सारे मनुष्यों को हम अपने बस में कर लेंगे, गुलाम कर लेंगे, तो हम इनके आत्माओं पर नियंत्रण करके और ईश्वर को जीत लेंगे। क्योंकि ये शैतान की लड़ाई है, इंसान और शैतान की इसमें लड़ाई है। तो शैतान क्या चाहते हैं? हम पूरी मानवता के जितने भी आत्माएं हैं उसको मैं कैद कर लूंगा। और आत्मा आप समझ रहे हैं, डीएनए जुड़ा रहता है। डीएनए में क्या होता है? डीएनए में जो भी आप मान लीजिए कि मैं हूं, मेरे दादा परदादा, उसके पिछले, जहां से मेरा जनरेशन स्टार्ट हुआ था अभी तक, सारा इंफॉर्मेशन उस डीएनए में ही सेव रहता है। वो हार्ड डिस्क है एक तरह से, उसमें सारा डाटा स्टोर रहता है उस डीएनए में। इस डाटा को बदलने के लिए ही, क्योंकि उनको समझ में आ गई थी ये डीएनए ही है, इसको जब तक हम चेंज नहीं करेंगे डीएनए को, तब तक इनको हम गुलाम नहीं बना सकते। क्योंकि ये लड़ेंगे और आपस में एक होकर, और ये हमारा अस्तित्व खत्म कर देंगे। तो डीएनए का बदलने का खेल चलाने के लिए ये बार बार महामारी ला करके और सुई के माध्यम से, कितना बार मैंने बताया 2020 से कि ये वैक्सीन मत लो। वैक्सीन के अंदर क्या क्या केमिकल्स हैं, 18 प्रकार के केमिकल्स हैं। एक एक केमिकल्स के बारे में मैंने वो सारा चीज बताया था कि वैक्सीन लेने से कैंसर भी होता है, पैरालिसिस भी होता है, वैक्सीन लेने से ब्रेन हेमरेज भी होता है, दिल का दौरा भी पड़ता है, ब्लॉकेज भी होता है, सब कुछ होता है। उसके अंदर एल्युमिनियम भी है, बहुत कुछ है, सब कुछ मैं बता के, सॉर्बिटल है उसके अंदर जो कभी नहीं लेना चाहिए, बहुत कुछ है उसके अंदर। तो वो वीडियो आप दे सकते हैं 2020 का। बहुत सारे वीडियो तो डिलीट कर दिए फेसबुक ने, और यूट्यूब मैंने तो मेरे दो चैनल ब्लॉक कर डाले, खत्म कर डाले, उड़ा डाले। तो जो भी बची हैं उसमें आप देख सकते हैं। तो यही डीएनए बदलने का
दौर चल रहा है। ये 5G टेक्नोलॉजी जो आया है ये आपका डीएनए को बदल देगा। ये जो आपका मोबाइल में जो चल रहा है रेडियो एक्टिव, ये आपका डीएनए को परिवर्तित करेगा। ये आप में तरह तरह की बीमारियां लेके आएगा। सबका मतलब ये है माइंड कंट्रोल। और माइंड कंट्रोल के लिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या की है, सबसे पहला चीज है मीडिया को लेकर आई थी। और मीडिया का मतलब क्या होता है? मीडिया एक हिब्रू भाषा का शब्द है, ठीक है। और हिब्रू में जब आप देखेंगे ना मीडिया शब्द का अर्थ, तो उसमें है इल्यूजन, यानी कि भ्रम फैलाने वाला दूरसंचार को। नेट खत्म हो रहा है। भ्रम फैलाने वाले, भ्रम का व्यापार और भ्रम फैलाने वाले दूरसंचार को बोलते हैं मीडिया। तो मीडिया जो भी हैं, जैसे मोबाइल है, आप जितने भी चैनल देखते हैं टीवी के माध्यम से, समाचार, मैगजीन है, पत्रिका है, अखबार है, ये सब भ्रम फैलाने वाले एक टूल्स है, दूरसंचार हैं, जो भ्रमित करता है लोगों को, सच्चाई से लोगों को दूर करता है। और इसीलिए कोई भी मनुष्य न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को समझ नहीं रहा है। क्या है? बस उसे नौकरी की पड़ी है, दुनिया जाए भाड़ में, अपना जाए काम बनती मकान में। और मकान में भी वो रह रहे हैं तो बहुत दुर्दशा उनकी है। बिजली का, पानी का कितना, किराया का, और पानी का वो गुलाम हो गए हैं, बिजली का गुलाम हो गए हैं, सब कुछ का गुलाम हो गए हैं। जो जॉब करता है वो सरकारी से प्राइवेट हो गई। अगर प्राइवेट हो गई है तो आप देखते हैं एक जॉब छोड़िए दूसरे में जाइए तो आपको डिमोशन हो जाएगा, उतना सैलरी पर आपको नहीं रखा जाएगा। ये हर जगह चल रहा है। और आज 60 करोड़ से ज्यादा भारतीय युवा बेरोजगार हो गए हैं जो 18 साल से 65 साल के बीच में आते हैं। तो ये 65 लगभग आपको 52% बेरोजगार हो गए हैं भारतीय। तो जो बचा खुचा है कृषि, उसको आप बचा लीजिए। नेट खत्म हो रहा है। तो मैंने आपको बताया कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या चाहती है। 2 चीज चाहिए, आपका मांस उसको चाहिए और दूसरा रक्त चाहिए, जिस माध्यम से उसको मिल जाए उस माध्यम को अपनाने के लिए वो प्रयत्नशील है। वो सब चीज कर रहा है। आपको क्या चाहिए? आपको मांस चाहिए, रक्त नहीं चाहिए। तो मांस के लिए क्या करते हैं? मछलियों को खा लेते हैं, मुर्गा को खा लेते हैं, बकरियों को खा लेते हैं, लेकिन वो मनुष्य को खा लेते हैं। तो बस इतना ही आज के वीडियो में। अगर किसी तरह का सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेट खत्म हो रहा है। और जो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जो भी सब्जेक्ट, उसी सब्जेक्ट पर अगला वीडियो होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।